देखो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, कॉन्स्ट्रक्टर। कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है? कॉन्स्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसको कुछ इनिशियल वैल्यू देता है, ये नो। नॉर्मली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो एम्प्टी होता है। अगर हम चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वैल्यू देने के लिए तो क्या यूज करेंगे? कॉन्स्ट्रक्टर। तो कॉन्स्ट्रक्टर के लिए पाइथन एक स्पेशल मेथड दे रहा है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसको कॉन्स्ट्रक्टर बोलते हैं। तो कॉन्स्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो दो तरह का कंस्ट्रक्टर, एक है नो आर्गुमेंट और एक है पैरामीटराइज। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मतलब होता है कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर नहीं है यहाँ पर। तो ये कॉल कब होगा, काम क्या है ना, रोल नंबर नेम को वैल्यूएशन करेगा। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और रोल नंबर नेम को वैल्यू असाइन हो जाएगा। देन दिस मेथड का काम है डिस्प्ले करना। तो अब कंस्ट्रक्टर यूज करने से फायदा क्या है ना, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एम्प्टी नहीं रहेगा, उसमें कुछ इनिशियल वैल्यू होगा। और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में क्या होता है ना, हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर दे सकते हैं। पैरामीटर दिया है हमने, ठीक है। तो पैरामीटर प्लीज कहो, पैरामीटर दिया, वैल्यू सेट किया, देन हमने डिस्प्ले कर लिया। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करेंगे? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसी टाइम में आपको वैल्यू देना होगा। क्लियर? देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इज ए वेरी पॉपुलर अप्रोच फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ओके, ये क्वेश्चन मैंने दिया था, हो गया है। राइट ए प्रोग्राम डिस्प्ले रोल नंबर नेम ऑफ 100 स्टूडेंट्स। मतलब क्लास कितना बार बनेगा एक बार? ऑब्जेक्ट कितना होगा? 100। क्या आप मैनुअली क्रिएट करोगे S1 S2 S3 S4 S5 ऐसे करोगे? नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट लेंगे। कैसे कॉन्सेप्ट? ना एक लिस्ट ले लेंगे। देखो पहले देखो फिर लिखना। एक लिस्ट ले लेंगे, डॉट 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 ऐसे। इसमें रहेगा पहला स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, रोल नंबर नेम। ये दूसरा स्टूडेंट, रोल नंबर नेम। ये 100 स्टूडेंट वाला रोल नंबर नेम। इंडेक्स क्या है, 0 1 अप टू क्या है, क्या है, 99। इसका नाम क्या है? लिस्ट। मतलब एक लिस्ट है जिसमें 100 स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? हर एक ऑब्जेक्ट में क्या है, रोल नंबर और name। तो ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? हम पहले क्लास कितने बार बनाएंगे? क्लास क्लास कितना बार बनेगा, 100 बार या एक बार? एक बार। स्टूडेंट क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिफाइन क्या, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। क्या देंगे यहाँ पर, सेल्फ कॉमा क्या देंगे, रोल नंबर नेम। हमने लिखा सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू क्या है, नेम ऑफ, देन डिफाइन क्या, दिस सेल्फ। क्या लिखा हमने, लिखा प्रिंट सेल्फ डॉट रोल नंबर कॉमा सेल्फ डॉट नेम। तो हमने क्लास कॉन्सेप्ट यूज करके, कॉन्स्टेंट यूज करके क्लास बनाया है। यहाँ पर रोल नंबर नेम का वैल्यू असाइन होगा, यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो क्लास बन गया है। अब करना क्या है, ऑब्जेक्ट बनाना है कितना, 100। लिखो पहले इसको यहाँ तक, कितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 100। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट ले रहे हैं जो कि एम्प्टी है। तो लिखा फॉर आई इन रेंज कितना, 100, मतलब 0 से क्या तक, 99 तक। हमने लिखा प्रिंट एंटर रोल नंबर एंड नेम, रोल नंबर एंड नेम। तो पहली बार पूछेगा फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, मैं लिखा रोल नंबर कॉमा नेम इक्वल टू, रोल नंबर जो होता है वो स्ट्रिंग होता है, इनपुट क्या लिखा मैंने, इनपुट, और कॉमा यहाँ पर क्या रहेगा, इंटीजर के नेम, सॉरी रोल नंबर जो होगा इंट इनपुट होगा, इंटीजर है इंट इनपुट। और जो नाम होगा वो स्ट्रिंग है, ओनली इनपुट। क्लियर? हो गया? अब हम क्या करेंगे,
ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ए इक्वल टू क्या, स्टूडेंट, लिखो रोल नंबर कॉमा 10। तो ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। जब ये लाइन क्रिएट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट को वैल्यू मिल गया। वन लेट से जो वैल्यू दिया मैंने 101 लेट से दिया है सबसे जो वैल्यू दिया है। तो पहला जीरो के लिए आई इक्वल जीरो के लिए ऑब्जेक्ट बना। तो इस ऑब्जेक्ट को लेकर हम क्या करेंगे ना, जो लिस्ट आपने बनाया था कौन सा, एल डॉट अपेंड क्या एस। तो पहला फर्स्ट टाइम आपको पूछेगा रोल नंबर नेम दो, हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। वो ऑब्जेक्ट लेकर अपेंड क्या करेंगे लिस्ट में। फिर आई इक्वल वन होगा, वन के लिए फिर से पूछेगा एंटर रोल नंबर नेम। सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर इसको अपेंड करके क्या करेंगे लिस्ट में। हो गया। देन डिस्प्ले करेंगे कैसे, फॉर आई इन रेंज कितना 100। डिस्प्ले कैसे करेंगे, हाँ एल ऑफ आई, एल ऑफ आई कौन है, एल ऑफ जीरो में कौन है पहला ऑब्जेक्ट है, डॉट क्या दिस ओवर। लेकिन यहाँ पर 100 देने थे, मुझे बहुत टाइम लगेगा करने के लिए, मैं 3 देके कर रहा हूँ ताकि रन किया। मुझे पूछ रहा है एंटर रोल नंबर नेम, दिया 101, नाम क्या है, मैं था सचिन। रोल नंबर नेम 102 सौरभ। रोल नंबर 103 धोनी। हो गया, आया। जैसे मैंने तीनों के लिए किया है वैसे ही 100 के लिए होगा। लिखो, तो इसे बोलते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। एक लिस्ट है जहां पर हर एक पार्ट में एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट की तरह ऑब्जेक्ट है। डू इट। तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड है जो कि कॉल होता है कब, जब एक ऑब्जेक्ट को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कब डिस्ट्रॉय होगा, जब उसका काम खत्म हो जाएगा। और ये जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है पाइथन में, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। गार्बेज कलेक्टर नाम का एक प्रोग्राम होता है जो कि हर एक पाइथन प्रोग्राम का बैकग्राउंड में चलता है। और काम है कि वो देखेगा कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है जिनका काम खत्म हो गया है लेकिन फिर भी वो अननेसेसरली मेमोरी को रखे हैं, तो उनको वो क्या करेगा ना, फ्री कर देगा। तो इस एग्जाम्पल में लिखा ए इक्वल 10, बी इक्वल 20, 10 इक्वल 10 20। तो 10 पहले किसके तरह यूज हो रहा था ना, 10 को 3 जन यूज कर रहे थे, ए बी और सी ऑफ जीरो, तो वो यूजफुल था। लेकिन जब लिखा ए इक्वल 30, तब अब ए जो नाम था 10 को रेफर कर रहा था वो 30 को रेफर करेगा। फिर लिखा बी इक्वल 30, अब वो नाम बी 10 को रेफर कर रहा था, बी वो अब वो किसको रेफर करेगा 30 को। तो सी ऑफ जीरो को 30 लिखा, देन सी ऑफ जीरो जो पहले 10 को रेफर कर रहा था वो अब 30 को रेफर करेगा। इसका मतलब 10 का कोई रेफरेंस नहीं है, 10 मेमोरी में है लेकिन इसको कोई भी यूज नहीं कर रहा है। तो गार्बेज कलेक्टर घूम रहा है, देखा अरे 10 को तो कोई यूज नहीं कर रहा है, अननेसेसरी मेमोरी लेकर रखा है, उसको फ्री कर दो। तो फ्री करने से क्या होगा, उस जगह में हम और कुछ वैल्यू रख सकते हैं। लिखो, तो पाइथन प्रोवाइड से प्रोवाइड द मेथड क्या है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टर। इसे डिस्ट्रक्टर बोलते हैं। किसको, डेल को। कब कॉल होता है, कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। डिस्ट्रॉय कब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। एग्जाम्पल क्लास टेस्ट में, इसमें एक कंस्ट्रक्टर रखा हूं डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। एक कंस्ट्रक्टर है, क्या लिखा है मैंने, प्रिंट कंस्ट्रक्टर इज, और ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, लिखो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड डिफाइन अंडरस्कोर डेल। ठीक है, डिस्ट्रक्टर लिखा प्रिंट ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओबीजे इक्वल टू क्या है टेस्ट, देन लिखा डेल ओबीजे।
देखो क्या हुआ, देव डी का है। आ गया। तो इस लाइन में कौन कॉल हुआ, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल। और इस लाइन में कौन कॉल हो रहा है, डिस्ट्रक्टर कॉल। लिखो। हो गया, डन। तो इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस एक टेक्निक है by which the properties of parent will be transferred to children। एडवांटेज क्या है, कोड रियूजेबिलिटी। तो बार क्लास का चाइल्ड था पिजन पैरेट करो कि सब लोग इस फ्लाई मेथड को यूज करेंगे। अगर बार क्लास नहीं होता तो फ्लाई मेथड 3 बार लिखते, लेकिन बार इज पैरेंट इसलिए फ्लाई मेथड एक बार लिखा और हर कोई यूज कर सकता है। तो एक बार डिफाइन करेंगे तो उसका चाइल्ड जो है तो यूज कर पाएंगे, तो ये है रीयूजेबिलिटी। टाइप्स क्या है ना, सिंगल, इनहेरिटेंस, सेकेंड मल्टी लेवल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थर्ड क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। फोर्थ क्या है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। देन फिफ्थ क्या है, हाइब्रिड। देखो, तो इनहेरिटेंस को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, डायग्राम है। हम डायग्राम यूज करके इनहेरिटेंस को समझ सकते हैं। लिखो पहले उसको। देखो डायग्राम, तो डायग्राम में कर रहा हूँ देखो। तो सिंगल था वो कैसे लिखने में है, ये ए, ये बी, ये सिंगल है। नंबर ऑन सिंगल था, सिंगल। मल्टी लेवल क्या है, ए पेरेंट है, बी इसका चाइल्ड है, सी इसका चाइल्ड है, ग्रैंडफादर फादर सन। ये मल्टी लेवल है। थर्ड क्या था, मल्टीपुल, ए बी सी।
इनका एक चाइल्ड है, ये मल्टीपल है, मोर देन वन पेरेंट, टू मोर देन वन पेरेंट अगर हो मल्टीपल होगा। देन एलिचिकल क्या होता है, ये थे, एक आदमी था, उसका दो चाइल्ड था, फिर इसका हो गया तीन चाइल्ड, ट्री की तरह, फैमिली ट्री। फिर इसका हो गया जी एच, समझ रहे हो, ये है हायरार्चिकल ट्री लाइक स्ट्रक्चर। और एक हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है दोनों को मिला दो किसी भी को, फॉर एग्जाम्पल ए, ये रहा बी, ये है सी डी। तो ए सी डी ये क्या है, मल्टी लेवल। अब क्या हो गया मल्टीपुल। देखो ये कौन सा है मल्टी लेवल, ये कौन सा है मल्टीपुल। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, हाइब्रिड। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करो, एमएस पेंट में डायग्राम ड्रॉ करो, सेव करके जुपिटर में पेस्ट करो, कर सकते हो, डू इट क्विक। तो लिखो, पहले हेडिंग दो, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, द वन पेरेंट, जहां जिस इनहेरिटेंस में वन पेरेंट एंड वन क्या चाइल्ड, वो सिंगल होता है। जैसे पहला वाला ए और बी, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास। तो इसमें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्लास ए डिफाइन, इस क्लास ए में सो नाम का एक मेथड है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर प्रिंट क्या, पेरेंट क्लास। ठीक है, अब क्लास बी आया, क्लास बी, उसमें एक मेथड है डिफाइन दिस सेल्फ। मैं क्या लिखा हूं यहाँ पर, प्रिंट चाइल्ड क्लास, देख रहे हो। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर ए क्या है, एक क्लास है, बी क्या है, एक क्लास है, क्या ए बी का पेरेंट है क्या, क्या कर रहे हो, कैसे, ये तो सेपरेट क्लास है, बी एक सेपरेट क्लास है, तो पेरेंट कैसे हुआ। देखिए तो इनहेरिटेंस करने का सिंटैक्स क्या है, देखिए सिंटैक्स है, सिंटैक्स क्या है ना, अगर आप चाहते हो किसी को चाइल्ड करने के लिए तो आप लिखो क्लास चाइल्ड क्लास नेम, ब्रैकेट में लिखोगे आप पेरेंट क्लास नेम, देन आप जो लिखना है एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। तो किसी क्लास को किसी का चाइल्ड करने के लिए ऐसा लिखना पड़ता है, तो आप यहां लिखो क्या, क्लास बी ब्रैकेट में ए। अब बी जो है वो ए का चाइल्ड है, और इनहेरिटेंस में ऑब्जेक्ट किसका करेंगे ना, ऑब्जेक्ट हमेशा चाइल्ड क्लास का होता है, क्यों, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट करोगे तो दोनों को कॉल 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 करोगे। हो गया, लिखो। तो इस एग्जांपल में क्या हुआ है ना, एक मेथड इनहेरिट हुआ है, ए है पेरेंट क्लास, बी है चाइल्ड क्लास। तो अगर आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आप 100 मेथड कॉल कर पाओगे, बट अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो दोनों कॉल करोगे, क्यों, चाइल्ड क्लास में दो मेथड है, क्या क्या है, एक उसका खुद का है और एक इनहेरिट होकर आया है। तो in inheritance, try to always create the object of which class? Child class. So that you can access both child class method and parent class method. अब मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्लास है ए, ये है बी, ए में एक एट्रीब्यूट है एक्स, बी का एक एट्रीब्यूट है वाई। हम चाहते हैं आड़ करने के लिए दोनों को, जेड इक्वल एक्स टू वाई, कहां पर ना बी में, कैसे होगा। इस एग्जाम्पल में मेथड इनहेरिट हुआ है
अगला एग्जाम्पल में मैं चाहता हूं कि एक एट्रीब्यूट भी इनहेरिट हो जाए, तो कैसे करेंगे? मैं लिखा जैसे क्लास ए डिफाइन, क्या लिखा? इनपुट एक्स। तो इनपुट एक्स क्या है? मतलब एक्स को इनपुट देने के लिए एक मेथड है, उसका नाम है इनपुट एक्स। मैं क्या लिखा? सेल डॉट एक्स का कितना? एक्स, क्लियर। देन क्लास बी, किसका चाइल्ड है? किसका? ए का। यहाँ पर क्या लिखा है? डिफाइन इनपुट वाई, क्या लिखा है ना? सेल, क्या लिखा है? कम्मा वाई। तो यहाँ पर वाई को इनपुट दो, क्या लिखा मैंने? सेल डॉट वाई इक्वल टू वाई। हो गया। और दोनों को ऐड करना है, कहाँ पर ऐड? कितना ऐड करना है इसके अंदर? देखा सेल डॉट जेड इक्वल सेल डॉट एक्स प्लस सेल डॉट वाई। सेल प्रिंट करो सेल्फ डॉट जेड। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक्स कहां से आएगा? क्लास ए से। इनपुट एक्स कहां से आएगा? क्लास ए से। आप ऐसा सोचो कि क्लास ए में कुछ भी नहीं है, ये सारा चीज इसके अंदर है, क्लास बी के अंदर है, ठीक है? क्योंकि इनहेरिट होकर चला आया है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट ऑलवेज यू ट्राई टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना। अब कॉल करो किसको? ओबीजे डॉट, पहले एक्स को इनपुट दो, कैसे? इनपुट एक्स में दिया 10, देन ओबीजे डॉट इनपुट इनपुट वाई, क्या दिया ना? 20। और क्या करेंगे? ओबीजे डॉट क्या ना? आर। हो गया। तो इस एग्जांपल में हमने क्लास ए से इनपुट एक्स मेथड को इनहेरिट किया, और सेल डॉट एक्स को भी इनहेरिट किया। एक एट्रीब्यूट इनहेरिट हुआ और एक मेथड भी इनहेरिट हो रहा है, लिखो। ये मल्टी लेवल का मतलब होता है मोर देन वन लेवल। मतलब ये ग्रैंडफादर, इनका प्रॉपर्टी क्या आएगा? फादर में। फादर किसमें आएगा? चाइल्ड में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? चाइल्ड का। तो सपोज इस प्रोग्राम में मैं चाहता हूं, अब एक काम करो, यहाँ से एक्स लाओ, यहाँ से वाई लाओ, यहाँ करो जेड इक्वल एक्स प्लस वाई, हो सकता है? अच्छा अच्छा, उससे एक पहले एक चीज मैं भूल गया। एक चीज लिखो, क्या है? लिखो, देखो मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? मेथड METHOD, मेथड ओवरराइडिंग मतलब व्हेन, अगर पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में सेम मेथड होता है, उसे ओवरराइडिंग बोलते हैं। व्हेन पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास contains same method called as method overriding। जब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में सेम मेथड होता है, उसे ओवरराइडिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। क्लास ए, उससे एक मेथड है डिफाइन सो, लेफ्ट से सेल में लिखा है यहाँ पर प्रिंट, क्या लिखा है? पेरेंट क्लास, ठीक है। अब मैं लिखूंगा क्लास बी, जो कि चाइल्ड है किसका? ए का। अब उसमें एक मेथड है डिफाइन, उससे मेथड है सो। आप क्या करेंगे? लिखा मैंने प्रिंट चाइल्ड क्लास। अब रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट बनेगा किसका? चाइल्ड क्लास का। अब कॉल करो ओबीजे डॉट शो। तो हालांकि आप जानते हो, यहाँ पर जो चाइल्ड क्लास है, उससे दो शो मेथड है। इस एग्जाम्पल में पेरेंट क्लास में शो मेथड है, चाइल्ड में है। सिंस बी इज द चाइल्ड ऑफ ए, सो क्लास बी contains नाउ देयर आर टू शो फंक्शन। एक शो उसका खुद का है, और एक शो जो पेरेंट से इनहेरिट हो गया है। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, शो को कॉल करेंगे, तो किसको कॉल करेगा? पेरेंट का या चाइल्ड का? या एरर देगा, कंफ्यूज होगा, या दोनों को करेगा? क्या सोच रहे, क्या करेगा? इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में
आपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, सो को कॉल किया है। चाइल्ड क्लास में देर आर टू सो मेथड, एक उसका खुद का और एक पेरेंट का आया है। तो क्लास बी में दो सो मेथड है। तो आप जब सो कॉल करोगे तो किसको करेगा वो? खुद का करेगा या जो पेरेंट का है उसको करेगा? रिलेटेड का है उसी को करेगा, तो वो खुद को करेगा। पेरेंट का जो सो था उसको कर नहीं पाया। तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन क्या है? हम पेरेंट का सो के भी कॉल करना चाहते हैं, तो उसका सोल्यूशन देंगे। इसे लिखो पहले। लिखो सोल्यूशन वन। हम पेरेंट क्लास का सो को कैसे कॉल करेंगे? सोल्यूशन वन क्या है? इस प्रोग्राम को कॉपी करो। कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया। अब क्या देखो कैसे कॉल कर रहा हूँ। ए डॉट सो ओबीजे, बी डॉट सो ओबीजे। तो ऑब्जेक्ट बना चाइल्ड क्लास का। अगर आप क्लास ए के नाम से, पेरेंट क्लास के नाम से सो को कॉल करोगे तो वो पेरेंट क्लास को कॉल करेगा, और चाइल्ड क्लास के नाम से कॉल करोगे तो चाइल्ड क्लास के सो कॉल करेगा। ये पहला सोल्यूशन है, लिखो। तो फर्स्ट सोल्यूशन। लिखो सेकेंड सोल्यूशन। क्या है? यूज सुपर। सुपर यूज करो। कि सुपर क्या है ना? सुपर ऑलवेज रेफर्स टू पेरेंट क्लास। क्या लिखा है यहाँ पर? ओबीजे डॉट तो क्या आ रहा था? चाइल्ड क्लास आ रहा था। एक देखो, एक बार देखो, एक बार देखो फिर लिखना। आपने क्या करोगे जाकर यहाँ पर लिखा क्या? सुपर डॉट क्या लिखा? क्या लिखा? तो क्या आ रहा है? तो कैसे हुआ? आपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो यहाँ पर आया। क्या प्रिंट किया? चाइल्ड क्लास। क्या लिखा है? कहाँ से है? ठीक है। सुपर मतलब उसका पेरेंट का चला जाएगा। सोल्यूशन हो गया। लिखो। नेक्स्ट लिखो। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे कि मैंने बताया, मोर देन वन लेवल। एक क्लास है ए, उसका चाइल्ड है बी, चाहे सी। ये मल्टी लेवल। तो ए का प्रॉपर्टी बी में आएगा, बी का आएगा सी में। तो सी का अगर ऑब्जेक्ट करोगे तो सबको एक्सेस कर पाओगे। मैं चाहता हूं ए से आपको एक्स लाना है, बी से वाई लाना है, और सी में क्या करना है? जेड इक्वल एक्स प्लस वाई। मतलब एक्स वाई सब कहाँ जाएगा? सी में जाएगा। तो कैसे करेंगे? क्लास ए, उस पे इनपुट करो, डिफाइन इनपुट एक्स। इन इनपुट एक्स, सेल्फ कॉमा एक्स। तो यहाँ पर मुझे एक्स को इनपुट देना है। सेल डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, खत्म। देन क्लास क्या है? सर बी। बी किसका चाइल्ड है? ए का। यहाँ पर डिफाइन इनपुट वाई, सेल्फ कॉमा वाई है। क्या लिखा मैंने? सेल डॉट वाई इक्वल टू क्या है? वाई। अब क्या करेंगे? क्लास सी। तो क्लास सी किसका चाइल्ड है? क्लास सी इज द चाइल्ड ऑफ बी। अब क्या करो? यहाँ पर क्या करना है? डिफाइन आड। यहाँ पर आड करना है मुझे। क्या लिखना है? सेल डॉट जेड इक्वल टू सेल डॉट एक्स प्लस सेल डॉट वाई। प्रिंट क्या है? सेल डॉट जेड। डन। अब ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? ऐसा क्लास सी का बनाएंगे। ओबीजे डॉट क्या लिखेंगे? पहले इनपुट करो किसको? एक्स को। इनपुट एक्स क्या देंगे? अच्छा 10, सॉरी 10। देन ओबीजे डॉट इनपुट वाई। इनपुट वाई किधर दिया है ना? 20। अब करो ओबीजे डॉट क्या? आर। दैट्स ऑल। हो गया। तो इस एग्जांपल में ए पेरेंट है, बी उसका चाइल्ड है, सी उसका चाइल्ड है। ठीक है।
लिखो। नहीं, लिखो। मेथड क्या? ओवर राइडिंग मतलब? ओवर राइडिंग मतलब क्या होता है? पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में सेम होगा। यहाँ पर तीन क्लास है, ग्रैंडफादर, फादर, सन, सब में सेम मेथड है। मतलब क्लास ए, उसमें क्या है, डिफाइन सो नाम का मेथड है, सेल्फ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि क्या, क्लास ए, क्लास बी जो कि ए का चाइल्ड है, लिखा है यहाँ पर डिफाइन, तो सेम नाम है। तो क्या लिखा आपने? प्रिंट क्लास बी। देन क्लास क्या, सी किसे चाइल्ड है? सी किसे चाइल्ड है? बी का। यहाँ पर भी वही सो मेथड है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि सब में कुछ सेम मेथड है। तो मैं एक मैसेज क्या दे रहा हूँ, लेट्स से क्लास सी। अब ऑब्जेक्ट किससे क्रिएट करेंगे? किसका? सी का। ओबीजे, ओबीजे डॉट शो करेंगे तो वो किसको कॉल करेगा? बताओ, देख के बताओ किसको करेगा? खुद को। एक्चुअली सी क्लास में कितना शो है? तीन शो मेथड है। एक उसका खुद का, एक बी से आया है और एक ए से आया है। लेकिन हमने सी का ऑब्जेक्ट बनाया, सो कॉल किया तो वो खुद को कॉल कर रहा है। सोल्यूशन क्या है? यहाँ पर लगाओ, क्या देखो। हाँ, सुपर डॉट क्या, तो क्या आया? सी से कहाँ चला गया? बी में। तो बी में लगाओ सुपर, क्या लगाएंगे? सुपर डॉट क्या, तो सी बी ए, आगे। डन। नेक्स्ट देखो, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये क्या होता है? ठीक है, मल्टीपल मतलब व्हेन ए क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट। जब एक क्लास मोर देन वन पेरेंट से कॉल होता है तो उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मेरा एक क्लास है, लेट्स से, इसका नाम क्या है? इंटरनल। इंटरनल। और एक क्लास है क्या है ना, प्रैक्टिकल। ठीक है। तो इंटरनल से क्या आएगा ना, इंटरनल से एक मार्क आएगा, क्या है ना, आई मार्क, इंटरनल मार्क। और प्रैक्टिकल से क्या आएगा ना, सेशनल मार्क, एस मार्क, प्रैक्टिकल मार्क। तो यहाँ पर दोनों ऐड होगा टोटल। इस तरह का नाम लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर क्या कर होगा, टोटल मार्क, टोटल इक्वल टू इंटरनल प्लस क्या, प्रैक्टिकल।
ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ असाइनमेंट, आप लोग कर लेना। ठीक है। आ गया। हाँ, ऊपर में भी नहीं है। होगा। या एक क्लास है इंटरनल, एक है प्रैक्टिकल। इंटरनल से आएगा आई मार्क, प्रैक्टिकल से आएगा पी मार्क। स्टूडेंट उनका चाइल्ड है, दोनों का। तो स्टूडेंट क्लास में टोटल फाइंड करना है। तो ये आपका असाइनमेंट है, करके लाना। तो आज के लिए इतना ही है। हाँ, क्या क्या? क्यों पूछ रहे? हाँ, तो आज के लिए इतना ही है।